स्टार्ट करते हैं अब हम लोग इंडिया ज्योग्राफी में। भारत का परिचय चलना है ना। भारत की उत्पत्ति कैसे हुई थी? चलिए सबसे पहले भारत का एक बार परिचय कर लेते हैं। भारत को जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे ऊपर कौन है? लद्दाख। सबसे ऊपर कौन है? लद्दाख। उसके बाद जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। ये आपका जम्मू कश्मीर है। लद्दाख कितना बड़ा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश ही है। पहले दोनों एक ही हुआ करता था, इसको अलग अलग करके क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद ये कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की राजधानी शिमला। उसके बाद ये कौन है? पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। बाउंड्री को देखिए, क्योंकि सवाल यह भी पूछ लिया जाता है कि किसकी सीमा किससे लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, तो एक एक चीजों को ध्यान से देखना है। उसके बाद यहाँ कौन है? हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। दो राज्य का एक ही राजधानी है। इसका मतलब अगर सवाल में रहे क्या दो राज्य की एक राजधानी हो सकती है? हो सकती है। बात समझा? यहाँ पर तो दिख रहा है ना, पंजाब का चंडीगढ़, हरियाणा का भी चंडीगढ़। उसके बाद दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है। ये कौन सा राज्य है यहाँ पर? राजस्थान। ये कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजधानी क्या है? जयपुर। कोई दिक्कत? लोकेशन पता होना चाहिए। दिल्ली से थोड़ी दूर है, बॉर्डर इसका काफी इधर दूर है, इधर पाकिस्तान है। ठीक है। ये कौन सा राज्य है? गुजरात। कौन सा? गुजरात। इसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर। ये कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। राजधानी क्या है? भोपाल। ये जो पिंक कलर में इतना दूर जो दिख रहा है ना, ये सब का सब क्या है? मध्य प्रदेश है। इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से भी लग रही है। झारखंड से लगती है क्या? क्या मध्य प्रदेश की सीमा झारखंड से लग रही है? कई बार ये सवाल पूछा भी गया है। उत्तर प्रदेश से इधर से लग रही है, राजस्थान से इधर से लगती है, गुजरात से इधर से लगती है और नीचे महाराष्ट्र से लगती है। तो टोटल कितने राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लग रही है? 5 राज्य। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। क्या झारखंड से टच है? नहीं है। कई बार ये सवाल पूछा भी गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश। ऐसा नहीं क्वेश्चन आप जो जानते हैं वही पूछेगा, आप जो नहीं जानते वही पूछता है। भारत को बचपन से देखे हैं लेकिन सवाल नहीं आता है, पहचानते हैं यही भारत है, पूछ लेंगे तो कुछ पता नहीं है, समझे ना, तो उसको सीखना पड़ेगा। ये कौन सा राज्य है यहाँ पर? उत्तर प्रदेश। राजधानी लखनऊ। कौन नदी किनारे है जी? गोमती नदी किनारे है, गंगा यमुना नहीं है यहाँ पे, याद रखिएगा। ठीक है, नहीं तो गंगा ऑप्शन रहता है गंगा मारता है, नहीं तो यमुना ऑप्शन रहता है यमुना मारता है। गोमती नदी के तट पे एटलस में पढ़ाएंगे तब जाकर पता चल जाएगा। ठीक है, नीचे ये कौन सा है? राजधानी मुंबई। ये गोवा। राजधानी पणजी। ये कर्नाटक। राजधानी बेंगलुरु। ये केरल। राजधानी तिरुवनंतपुरम। देखिए सबसे नीचे में तिरुवनंतपुरम। ये कौन सा है? तमिलनाडु। राजधानी चेन्नई। गायब हो गया। ठीक है ना। उसके ऊपर आंध्र प्रदेश। राजधानी अभी अमरावती घोषित हुआ है, अभी बना नहीं है, देखा जाएगा बाद में। ये कौन सा है? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। ऊपर ये छत्तीसगढ़। राजधानी जयपुर। ये ओडिशा। राजधानी भुवनेश्वर। ये झारखंड। राजधानी रांची। ये बिहार। राजधानी पटना। इधर पश्चिम बंगाल। राजधानी ऊपर सिक्किम। राजधानी गंगटोक। इधर कौन दिशा होता है? हम बताए थे ना, सामने हमेशा उत्तर। तो उत्तर में क्या है? लद्दाख। लद्दाख किधर है? उत्तर में। नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण। इधर क्या होगा? पूरब। इधर क्या होगा? पश्चिम। अगर पूरे सबसे पूरब का राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। होगा या नहीं आंसर? ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन है? असम। असम के नीचे मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग। असम का दिसपुर। ये
त्रिपुरा। राजधानी अगरतला। उसके बाद मिजोरम। राजधानी, उसके बाद मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। ऊपर नागालैंड। राजधानी कोहिमा। तो इससे बाउंड्री से संबंधित सवाल हम पढ़ा चुके हैं। अब बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं कर सकते, बस बताते हैं आप लोग भी सवाल कैसे बना था या फिर कैसे पूछा गया था। जैसे ये भूटान है, भूटान की सीमा कितना से लग रहा है? 1 2 3 4, 4 राज्य है ना? नहीं है। जैसे ये म्यांमार है, म्यांमार से कितने राज्यों की सीमा लग रहा है? 1 2 3 4। इधर बांग्लादेश है, ये वाला बांग्लादेश है, यहां तक ये बॉर्डर बांग्लादेश का है, ये वाला पूरा बांग्लादेश। ठीक है, तीनों ओर से किस राज्य का सीमा घिरा हुआ है? बांग्लादेश का, त्रिपुरा से। बात समझ में? बांग्लादेश का सीमा यहाँ पर तीनों ओर से कवर करता है, केवल एक ही तरफ से सटा हुआ है, इंडिया से। बस कई बार ये सवाल पूछा भी जा चुका है। जैसे नेपाल से कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5। काउंट कर लीजिए, 1 2 3, ये पश्चिम बंगाल 4 और ये सिक्किम 5। लग रहा है नहीं? अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितना से लगा हुआ है? कितना देश से? एक तो म्यांमार से सटेगा, इधर भूटान से सटेगा, ऊपर चाइना से सटेगा। कितना देश? मैकमोहन रेखा नाम सुने है ना? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश में ही खींचा गया है। बात समझ में आया? मैकमोहन नाम के आदमी के द्वारा समिति गठित किया गया था, उसी की अध्यक्षता में। क्या सो रहे हैं जी? रातों में सोते थे? उसी की अध्यक्षता में वो गठित किया गया था। एक घंटा में करिए, हम क्लास में हैं। बात समझे ना? तो पाकिस्तान से कितने राज्यों की सीमा लगती है? 3 राज्य, एक या 2 केंद्रीय प्रदेश? 2। लद्दाख से लगता है क्या? बोलिए। लद्दाख से ही लगेगा। देखिए जरा सा, लद्दाख से लगा हुआ है ना पाकिस्तान, तो सवाल कहीं से भी उठाया जा सकता है। ये था केवल भारत का परिचय। पेज नंबर 9 निकाल लिए हैं आप लोग? पेज नंबर 9 निकाल लिए हैं? निकालिए। उसमें देख लीजिए, देशांतर अक्षांश के अनुसार भारत का कहां से कहां तक था? देशांतर अक्षांश में भारत कहां से कहां तक है, एक बार देख लीजिए। देख लिया इंडिया को? देशांतर अक्षांश समझ में आ गया था ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं था ना? चलते हैं इसके मानचित्र पे। एक पेज पलटिए, 10-11 में चलिए। 10-11 में आ जाइए। पेज नंबर 10 और 11 ऐसा दिख रहा होगा। जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है ना? यहां पर देखिए, जब जम्मू कश्मीर को देखेंगे तो यहां पर दाचीगाम नेशनल पार्क मिलेगा, है। हिरन जहां पर चरता हुआ दिखाई दे, पेज नंबर 11 है ना? हिरन जहां पर चरेगा वो सब नेशनल पार्क होगा। क्या होगा? नेशनल पार्क होगा। देखिए जरा सा। उसके बाद देखिए, गुलमर्ग है, गुलमर्ग है, और भी कोई हिरन चर रहा है? काराकोरम है। ये देखिए, यहां पर सोनमर्ग और अमरनाथ गुफा लिखा हुआ है। मानचित्र पे देखिए, सोनमर्ग और अमरनाथ, ये कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर या लद्दाख में? जहां पर झंडा गड़ा हुआ होगा वही उसका मान्य होता है एग्जैक्ट लोकेशन। झंडा किसमें है? ये सब पर्यटक केंद्र है और तीर्थ स्थल है ना। लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं ना, जहां पर घूमने जाता है उसको कहते हैं पर्यटक केंद्र। पर्यटक मतलब घुमंकर, घुमक्कड़। बात समझा? जो घूमने जाता है उसको क्या बोलते हैं? पर्यटक बोलते हैं। और तीर्थ स्थल जहां पर लोग पूजा पाठ करने जाता है, जैसे अभी कुंभ मेला लगा हुआ है, ठीक है, तो ये पर्यटक केंद्र होगा ना, मतलब तीर्थ स्थल होगा ना। तीर्थ करने जा रहा है, कुंभ का मतलब तीर्थ करना और घूमने जाना मतलब पर्यटक। तो यहां पर दोनों दिखेगा। जहां पर ये ब्लैक वाला झंडा दिखेगा, ब्लू वाला दिखाई दे रहा है, जहां पर ब्लू वाला झंडा दिखाई देगा वो सब का सब आपका तीर्थ स्थल है। कौन सा है?
तीर्थ स्थल। तो अमरनाथ यात्रा पे लोग तीर्थ करने जाता है ना, जाता है कि नहीं? उसके बाद उसी के बगल में सोनमर्ग है, जहां पर लाल कलर का झंडा है, वो घूमने का जगह है। वहां पर तीर्थ नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होता, वहां पे केवल घूमना होता है। बात समझे? उसी तरह से बहुत सारा ऐसा जगह मिल जाएगा। जैसे ये देखिए किश्तवाड़ है, यहां पर देखिए वैष्णो देवी दिखाई दे रहा है, वैष्णो देवी हाईलाइट कर लीजिए। ये सब कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? इधर आपका नशेड़ा मिल जाएगा, दिखा क्या? ठीक है। यहाँ पर लेह, लद्दाख की राजधानी लेह, यहाँ पर भी झंडा लगा हुआ है, यहाँ पर भी लोग जाते हैं घूमने के लिए। लेह मनाली मार्ग भी मिलेगा। नीचे आपको लेह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित रोड है, लेह मनाली मार्ग, ठीक है ना? यहां पर लेह है, ये जो रोड जाती है नीचे जब मिलेगा तो यहां पर आपको देखिए मनाली लिखा हुआ है या नहीं? मनाली कहां है? हिमाचल प्रदेश में। इसके नीचे वाले में जाइए जरा, इसके नीचे वाले में जब हिमाचल में जाएंगे, हिमाचल में बहुत सारा पर्यटक केंद्र मिल जाएगा और तीर्थ स्थल भी मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश की सबसे पहले राजधानी क्या है? देखिए शिमला। राजधानी क्या है? शिमला। वहां पर एरोप्लेन का सिंबल भी मिलेगा, इसका मतलब वहां पर एयरपोर्ट है। इसका मतलब क्या है? एयरपोर्ट यहां पर है। उसके बगल में देखिए एक चेल नाम का नेशनल पार्क मिलेगा। मिला क्या? मिला ना? चेल के बगल में देखिए यहां पर नैना देवी मंदिर है, जहां ब्लू कलर का झंडा लगा हुआ है क्या? ये सब कहां होगा? किस राज्य का भी पढ़ रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखिए बगल में गोविंद सागर है लिखा हुआ, गोविंद सागर झील का नाम है। क्या है? झील का नाम। और बगल में ही देखिए सतलज नदी भी लिखा हुआ है, तो सतलज नदी पर ही गोविंद सागर बांध है। सतलज नहीं है लिखा हुआ? सतलज क्या है? नदी है ना? सतलज नदी एक्चुअल में इधर चीन तिब्बत से निकलती है, ऐसे आती है, तब जाकर के यहाँ पर ये लिखा हुआ इसका नाम। आगे बढ़ जाती है, देखिए यहाँ पर सतलज लिखा हुआ, फिर आगे जाकर के बढ़ जाती है, यहाँ देखिए सतलज लिखा हुआ है या नहीं? तीन तीन जगह जहां जहां गोला लगाए हैं वहां पे सतलज लिखा हुआ है या नहीं? तो बताइए सतलज नदी कितना देश से होकर बहती है? इधर चीन, भारत, और उसके बाद कहां चला गया? पाकिस्तान। कितना देश हुआ? 3 देश हुआ ना? कहां से निकला? चीन से निकला। किधर गया? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जाकर के सिंधु नदी मिल जाती है, एक बड़ा सा नाम है इधर, इसका नाम है सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। बात सुना? सब नदी जाकर के कहां मिल जाता है? सिंधु। वो पढ़ाएंगे जब फिजिकल मैप। 2 प्रकार का होता है, एक होता है पॉलिटिकल मैप, एक होता है फिजिकल मैप। अभी हम लोग पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं, नदियां को नहीं पढ़ना है, पहले उसकी जगह को जानना है। बात समझे? चलिए, शिमला पहुंच गए थे? नहीं पहुंचे? हम मैप पे पूरा घुमा देते हैं ठीक है। उसके बाद ऊपर चलते हैं, आपको यहां पर मिलेगा मंडी, उसके बाद ऊपर मिलेगा पालमपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, डलहौजी, मनाली, कुल्लू। दिखाई दे रहा है? देखिए सभी जगह झंडा लगा हुआ है, रेड वाला, मतलब कि ये सभी पर्यटक केंद्र है। ये सब के सब क्या है? पर्यटक केंद्र, मतलब जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। कुल्लू, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, कांगड़ा, पालमपुर। दिखाई दिया? इधर नीचे में तो आपका शिमला के पास था नैना देवी मंदिर, गोविंद सागर, ठीक है। और भी कोई चीजें हैं? ये तो पेंटा साहिब, ये नीचे आपको पता है हरियाणा में। बस इतना सा चीज है। यहाँ पर चेनाब नदी देखने को मिलेगा। चेनाब लिखा हुआ है नाम कहीं? ये चेनाब मनाली के बगल में ही है, चेनाब है। चेनाब इधर से ही निकल करके फिर जम्मू कश्मीर के बगल से होकर के जाती है। यहां चेनाब लिखा हुआ दिख रहा है, वैष्णो देवी के पास दिखाई दे रहा है। मतलब कि चेनाब नदी यहां से निकला और इस तरह से किश्तवाड़ के बगल से होते हुए इस तरह से चेनाब आती है। यहाँ पे देखिए ये भी चेनाब लिखा हुआ है। चेनाब आकर के फिलहाल मिलती है झेलम में। ऊपर आपको झेलम नदी दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। मैप को बारीकी से समझना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को। बात समझ आ रहा? क्योंकि सवाल ये भी पूछा जा सकता है, बताइए वैष्णो देवी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चेनाब नदी। समझ में आया बात? कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। मनाली किस नदी के किनारे है? चेनाब नदी के किनारे है। जो आसपास नदियां हैं उसी को न मानेंगे,
कि उसको कहेंगे गंगा किनारे, गंगा इधर है, ये यमुनोत्री है, यहां से यमुना नदी निकलती है, और ये गंगोत्री है, ये केदारनाथ है, ये बद्रीनाथ है, यही गंगोत्री से गंगा निकलती है जिसका नाम है भागीरथी ऊपर में, है ना, इधर से आती है, अलकनंदा आकर के मिल जाती है, तब जाकर के आगे बनती है गंगा। बात समझना, गंगा नदी एग्जैक्ट गंगोत्री से निकलती है। ये कौन राज्य है? उत्तराखंड राज्य। ठीक है, यहां पर भी घूमेगा, बहुत सारा जगह आपको दिखेगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब हालांकि तीर्थ स्थल है, लोग तीर्थ करने के लिए जाते हैं, है ना, नहीं जाते हैं? बोलिए। ये सब चीज आपको दिखे, यहां पर दिखेगा पोंग जलाशय, दिखाई दे रहा है क्या? देखिए एक बार जरा, पोंग जलाशय हिमाचल में ही है, पोंग जलाशय मिला, ये देखिए यहां पर देख लीजिए, हम ये घेरा लगाए हैं। ठीक है, पोंग जलाशय से एक नदी निकलती है जिसका नाम होगा व्यास। यहां पर देखिए व्यास लिखा हुआ है इसी के बगल में, देखिए अपने मैप पर व्यास लिखा हुआ है, व्यास लिखा हुआ है। ये पोंग जलाशय से निकलने के बाद व्यास नदी आकर के मिल जाती है नीचे, और नीचे में है सतलज नदी। कौन सा नदी? सतलज नदी। जब सतलज में मिलती है ना ये व्यास, ये यहां पर जो मिलती है, यहां पर एक बांध बनाया गया बड़ा सा, ठीक है, हरिके बैरेज। कौन सा? हरिके बैरेज। और यहीं से एक नहर निकाल दिया गया, ऐसे डॉट 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 लाइन होगा, देखिए पटरी के जैसा, ठीक है ना, उसका नाम होगा इंदिरा गांधी नहर, जो चला जाता है कहां? राजस्थान में। जो कहां चला जाएगा? राजस्थान में। अगला वाला पेज पलटिए, उधर मिल जाएगा आपको, या फिर वहां पर भी दिख रहा होगा नहर का नाम, दिखाई दे रहा है क्या? इस वाले क्षेत्र में, इधर उधर नीचे, सबसे नीचे व्हाइट पेज, जहां उंगली है वहीं मिला। एक दूसरे को बता दीजिए, दिखा दीजिए, मिला जी? नहर का नाम लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है क्या? बोलिए, है लिखा हुआ? ये इंदिरा गांधी नहर इधर है लिखा हुआ, इस वाले लोकेशन में है लिखा हुआ। एक बार सवाल इसके बारे में पूछा गया था, इंदिरा गांधी नहर जहां से निकलती है वहां पर कौन सी नदी आकर के मिलती है? वहां पर कौन सी नदी आकर मिलती है? व्यास। कौन सी नदी? ये वही व्यास है जहां पर सिकंदर की सेना वापस हो गया था। ये वही व्यास नदी है जहां पर सिकंदर जो भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था, यहां से रिटर्न हो गया था। व्यास नदी के तेज रफ्तार इतना ज्यादा था कि उसका सेना का हिम्मत टूट गया कि उस पार नहीं जा पाएंगे हम। बात समझ में आ रहा? काफी ज्यादा पानी भरा हुआ था उस समय में, बारिश का मौसम था, तो इसी नदी को पार करने से इनकार कर दिया था सिकंदर का सेना। यही व्यास नदी है। व्यास नदी यहां से पोंग जलाशय से निकलने के बाद यहां सतलज में आकर के मिलती है। तो जब बड़ी नदियां में छोटी नदियां मिल जाती है, उसको कौन सा नदी कहते हैं? सहायक। क्या बोलते हैं? सहायक नदी। बात समझ में आया? उसको बोलेंगे सहायक नदी। इसी का ये देखिए यहां पर इंदिरा गांधी नहर लिखा हुआ था, इधर से ही आती है। बात समझ में आया ना? यहां से थोड़ा सा हरियाणा को भी टच करती है ये नहर। इसका मतलब इंदिरा गांधी नहर कितने राज्यों में बह रही है? 3 राज्यों में। सबको लगता है खाली राजस्थान में बहता है, ठीक है, कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। कहां से निकला? पंजाब। कौन नदी से? सतलज से, क्योंकि वहीं पर आकर के व्यास मिलता है, ठीक है। और सतलज से निकलने के बाद हरियाणा को टच करते हुए कहां चला गया? राजस्थान। राजस्थान को बढ़िया से सींच रही है। इसी का ये है फिजिकल मैप। फिजिकल अर्थात प्राकृतिक, लिखा हुआ है, सब राज्य का नाम अंत में प्राकृतिक लिखा हुआ है ना। इसी तरह से ये था पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक इसको बोलते हैं। अच्छा, इसी में प्रकट लिया हुआ है, राजनीतिक लिखा हुआ है, देखिए जरा, आप लोग के बुक में होगा, यहां उल्टा कर दिया है। इसको बोलते हैं प्राकृतिक, उसको बोलते हैं राजनीतिक। आप लोगों में क्या लिखा हुआ है? राजनीतिक या प्राकृतिक? ऊपर में राजनीतिक बोले, यहां मिसप्रिंट है, ठीक है। तो ये है आपका प्राकृतिक मानचित्र। इसमें केवल पर्वत, पठार, नदी पढ़ते हैं। अभी तुरंत ये वाला चित्र को पढ़े थे, ये वाला, ये लद्दाख था ऊपर वाला क्षेत्र, था कि नहीं था? तो यहां पे अगर पर्वत पहाड़ को पढ़ना हो तो ये प्राकृतिक मैप में पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान यही सब पढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ मिलेगा काराकोरम, देखा क्या? ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है। क्या है? कौन राज्य में होगा? कौन केंद्र प्रदेश में होगा?
लद्दाख में होगा ना, ये बात समझ में आ गया ना उस मस्जिद को पढ़ने के बाद। उसके बाद यहां पर मिलेगा लद्दाख पर्वत श्रेणी, ये कहां होगा? यहां सिंधु लिखा हुआ दिख रहा है, इधर बगल से जाती है। उसके बाद यहां पर मिलेगा जास्कर पर्वत, मिला क्या? सवाल पूछा जा चुका है, सिंधु नदी किन दो पहाड़ी के बीच से होकर गुजरती है? बताइए, लद्दाख या जास्कर, काराकोरम या जास्कर, जास्कर या पीर पंजाल, कुछ भी सवाल ऑप्शन में दे देता है। आंसर क्या होगा? लद्दाख और जास्कर के बीच से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। वो दिखेगा आपको, दिख रहा है सिंधु? देखिए जरा, सिंधु नदी है, सिंधु नदी मिल रहा है सभी लोगों को। सिंधु नदी एक्चुअली में यहां तिब्बत के पास से, यहां से निकलेगा, इधर से देखिए, इधर से ऐसे घुसेगा, ये वाला है तिब्बत का, ये वाला है ना, ये वाला नदी है सिंधु, ऐसे जा रही है, नाम लिखा हुआ है सिंधु, ऐसे जाएगा ऊपर, ठीक है, और ऊपर होते हुए ऊपर से जाती है। ये तो झेलम है, श्रीनगर के पास झेलम है, बात समझे ना। सिंधु में भी बहुत सारा नदियां जाहिर के मिल जाती है, जास्कर वगैरह सब। सवाल बहुत ज्यादा है ना, लगता है पहले लगता था खाली भारत है, इतना आसान था जब कुछ नहीं जानते थे, जितना जान रहे उतना ही ज्यादा टेंशन बढ़ रहा है ना। कोई बात नहीं है, सब सीख जाइएगा एक बार इसको, अगर बढ़िया से सीख गए ना, पूरे कंपटीशन एग्जाम का, चाहे यूपीएससी तक क्यों ना हो, उसका 50% ये केवल मानचित्र कवर करता है। बहुत कुछ है इसमें, बात समझ में आया ना, बहुत कुछ, ठीक है। यही नाम दिखा देते पोंग जलाशय, ये व्यास नदी, यहीं से देखिए आकर के मिला, यहां पर इधर ये सतलज है, सतलज तो इधर जाती है, लेकिन यहीं से ये नहर निकल गया। देखिए यहां पर एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा, अपने मानचित्र में देखिए जरा, दिखाई दे रहा है। ये कौन सा नदी है? व्यास। कौन सा नदी है? व्यास। किसमें आके मिला? सतलज में। और सतलज फिर कहां चला गया? पाकिस्तान की तरफ। यहां से कौन सा नहर निकला? इंदिरा गांधी नहर। दिखा क्या? देखिए जरा सा, इसी नहर का क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। यहां से निकलता है, ये वाला नहर है, यहां पर इसका नाम लिखा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा नहर कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर। पूरा ढलैया किया हुआ है ताकि पानी सूखे नहीं, क्योंकि पता है कि राजस्थान में क्या है, मरुस्थल है ना, पानी सूखे नहीं, इसलिए इसको क्या कर दिया गया? पूरा ढलैया कर दिया गया। कभी इसका यूट्यूब पर देखिएगा, ठीक है। और व्यास तो यहीं पर आकर के मिल जाते, तो व्यास किसकी सहायक नदी हो गया? सतलज का सहायक नदी हो गया व्यास। यहां पर बहुत सारा चीज देखने को मिलेगा, लिखा हुआ है ना, विश्व दुआ प्रश्न है, बारी दुआ प्रश्न है, मालवा का मैदान प्रश्न है, भिवानी बाग है प्रश्न है, सबके सब प्रश्न है, रोहिलखंड का मैदान ये प्रश्न है, कुमाऊं पर्वत श्रेणी, मसूरी पर्वत श्रेणी, मसूरी पर्वत श्रेणी ये कहां पर है? देहरादून इसकी राजधानी, ये उत्तराखंड का है। बात समझ में आया? गंगोत्री, बंदरपूछ, पिंडारू ग्लेशियर, शिवालिक पर्वत श्रेणी, यहां से यहां तक, ये सबसे दक्षिण में पड़ता है। सबसे दक्षिण में कौन है? शिवालिक पर्वत श्रेणी। सबसे ऊपर में कौन था? काराकोरम। दिखाए थे? काराकोरम के बाद कौन था? लद्दाख। लद्दाख के बाद जास्कर। जास्कर के बाद पीर पंजाल, नहीं दिखा थी पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद धौलाधर पर्वत श्रेणी है, वो दिखा देते हैं। और उसके बाद शिवालिक है। देखिए सब पर्वत यहां पर दिख जाएगा। ऊपर था आपका, उसके बाद ये जास्कर था ना, उसके बाद ये क्या है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, उसके बाद धौलाधर पर्वत श्रेणी, उसके बाद क्या है? शिवालिक। अब सवाल ये होता है, अगर आप हिमालय पे चढ़ना प्रारंभ करते हैं, सपोज सवाल ऐसा घुमा घुमा के पूछता है, अगर आप हिमालय कहां है भाई? हिमालय यहां पर दिखेगा, हिमालय दिख रहा है, इधर बृहत, इसी को कहते हैं ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। अगर आप हिमालय पे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले किस पर्वत श्रेणी पर आप जाएंगे? आंसर समझ में आया? घुमा घुमा के ऐसे करके प्रश्न पूछता है आजकल, सीधा सीधा नहीं पूछता है। बात समझ में आया? तो सबसे पहले कहां चढ़ना प्रारंभ करेंगे? अच्छा बताइए, जो ये समतल मैदान है, पहाड़ का डायरेक्ट ऐसे होता है? बोलिए,
नहीं ना होता है। तो पहाड़ कैसे होगा? इस तरह से धीरे 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 इस तरह से होगा कि नहीं होगा, है ना। इस तरह से भी स्लोपिंग एरिया बना हुआ होगा ताकि आसानी से चढ़ा जा सके। बस समझा, ऐसे होता है पर्वत। ठीक है, मतलब कि पहाड़ आपको इस तरह से आपको दिखेगा। तो सबसे पहले यहां पर जो है ये वाला पार्ट है शिवालिक। कौन सा है? शिवालिक पार्ट है। ठीक है, ये जो ऊंचाई था ना, यही टूट करके भूस्खलन होता है। भूस्खलन समझते हैं? मिट्टी का भंवरना क्या कहलाता है? भूस्खलन अर्थात लैंडस्लाइड। ठीक है, तो ये जो भूस्खलन होता है क्या होता है? क्योंकि उस पर धूप लगता है, फिर बरसात होता है, फिर हवाएं चलती है, आंधियां चलती है, तो यहाँ पर घर्षण के कारण यहाँ पर क्रैक आता है चट्टान में और वह टूट टूट करके गिरता है। टूट कर गिरेगा तो कहां आएगा? मैदानी क्षेत्र में या फिर नीचे जड़ जहां पर उसका होता है वहां पे आएगा। तो यहाँ पर जो ये कचरा जमा हुआ है ना, ये हिमालय का ही कचरा है। किसका कचरा है? हिमालय। इसीलिए इसका नाम कहता है अवशिष्ट। क्या कहलाता है? अवशिष्ट। अवशिष्ट हिमालय इक्वल टू शिवालिक पर्वत श्रेणी। ये दोनों बात बराबर है। समझ में आया बात? अवशिष्ट हिमालय किसे कहते हैं? हिमालय के कचरा को क्या कहते हैं? अवशिष्ट हिमालय। और हम लोग भी हिमालय के कचरा पर ही बसे हुए हैं, है ना। ये सारा का सारा पानी से बह बह करके आकर के जो मिट्टी जम गया है और ऊंचा ऊंचा क्षेत्र बन गया है। पहले तो इधर पूरा बाढ़ आया करता था, पूरा का पूरा बाढ़। बस समझना। तो ये सब हम लोग कहां पर है? हिमालय के कचरा पे। हम लोग अवशिष्ट हिमालय पे हैं। कहां पे? अवशिष्ट। समझ में आया बात? इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कहां से है? तो पूर्णिया से। बताइए कौन सा हिमालय का पार्ट है? वो अवशिष्ट है, कचरा है। समझ में आया? यहां पर देखते होंगे 20 फीट 15 फीट 25 फीट में आपका पानी निकल जाता है। निकलता है कि नहीं? क्या भागलपुर में इतना में निकल जाता है? वहां ज्यादा गहराई करना पड़ता है, दिल्ली में और भी ज्यादा। और जब हिमालय पे चल जाएंगे यहाँ पे 8,850 मीटर खुदाई करना पड़ेगा तब जाके मिलेगा। मतलब कि पूरे सभी जगह मैदान समतल नहीं है, मतलब कि इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो हम लोग कहां है? यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे है, कुछ लोग यहाँ पे है, कुछ लोग का घर पहाड़ों पे है। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहाड़ वाले लोग को पानी मिलेगा खुदाई करके? असंभव। वो पानी ले जाता है पेट्रोल की तरह टंकी में डो के, या फिर पर्वत से जो पानी उतरता है वो वाला पिएगा, है ना। ये बोतल का पानी जाता है वो पीता है। तो हम लोग कहां है? बिल्कुल नीचे में। समझ में आया बात? तो समुद्र तल सब जगह क्या होता है? बराबर होता है। समुद्र तल से सभी चीज का ऊंचाई को हम लोग नापते हैं। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की चोटी, जो कहां पर है? नेपाल में, जिसका क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट, 8,850 मीटर। और दूसरा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू, जो कहां है? भारत में। केटू कहां है? भारत में। यहां पर आपको केटू दिख जाएगा, इधर ढूंढिए यहाँ पे कहीं केटू ढूंढिए। इस आसपास में लिखा होगा कहीं, ऐसे लिखा होगा कहीं K2। देखते हैं पहले किसको मिलता है। हमको भी नहीं मिल रहा अभी। मिल गया? हाँ 86,11 होगा उसकी ऊंचाई। कहां पर है? इधर दिखाइए। सियाचिन ग्लेशियर तो यहाँ है ऊपर। अच्छा ये मिल गया। वैसे यहाँ भारत का सबसे ऊंची चोटी केटू कहाँ है? लद्दाख में। ये कौन सा लोकेशन है? लद्दाख। ठीक है, ये काराकोरम के उत्तर में है कि दक्षिण में है? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। काराकोरम के उस पार है या इस पार? ठीक है ना। तो ये जो हिमालय है, ये बृहत हिमालय भी दिखाए थे, उधर हिमालय लिखा हुआ था, इधर बृहत लिखा हुआ है। बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय। तो हिमालय के उस पार है केटू या इस पार है? तो इस पार जितने भी पर्वत श्रेणी होता है उसको बोलते हैं पार हिमालय। क्या बोलते हैं? पार हिमालय बोलते हैं। बात समझ आया? पार हिमालय। आधा घंटा में करना। बात समझे? इस बार को क्या कहते हैं? पार हिमालय। और नीचे नीचे क्या कहलाता है? अवशिष्ट हिमालय। अभी तो पढ़ाए हैं, जितना कचरा नीचे गिरेगा उसको क्या कहेंगे? अवशिष्ट। इसको क्या कहेंगे? पार हिमालय। अंग्रेजी में ट्रांस हिमालय। बात समझना? ये सब बात आपका पीडीएफ में लिखा हुआ है। पीडीएफ कई बार हम आपको दिखा चुके हैं। अपना ही एप्लीकेशन है, फ्री में पीडीएफ रखा हुआ है, चाहे तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, है ना। बीपीएससी गुरु के नाम से आपका वो मिल जाएगा एप्लीकेशन।
कनेक्ट नहीं है। नहीं आया क्या? तो आ चुका है भाई। ये सब बात आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा। हालांकि उस पीडीएफ से आप लोग को ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा। कहाँ गया भाई? कनेक्टेड तो दिखा रहा है। आ गया सबसे नीचे है ना, यही था ज्योग्राफी का पीडीएफ। एटलस में बहुत कुछ है। ये था हिमालय, यहाँ पे इसकी ऊंचाई है K2, सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, पूरब में कंचनजंगा, उसके पूरब में नामचा बड़वा, और सबसे पश्चिम में, इसको यहां से वहां तक ऐसे बांट सकते हैं ना, पूर्वी हिमालय, मध्य हिमालय, पश्चिम हिमालय। तो सबसे ऊंचा कहां पर है? मध्य हिमालय ऊंचा है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा कहां है? मध्य में है, नेपाल में है ना। यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, देखिए जरा सा। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, समुद्र की दूरी मापने के लिए। अच्छा, हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है, 8,848 मीटर से बढ़ के 8,850 मीटर की ऊंचाई हो गई। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो मध्य में स्थित है। नेपाल में से सागरमाथा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको फिगर मिलेगा, और यहाँ पर ये है नीचे अवशिष्ट हिमालय कहलाता है, उस पार वाला को पार हिमालय कहते हैं, जिसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। अवशिष्ट को क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। ये सब मटेरियल आपको फ्री में पड़ा हुआ है। हिमालय के उस पार की प्रोश्रेणियां निम्न है। काराकोरम उस पार था ना, लद्दाख उस पार था ना, जास्कर उस पार था ना, ग्रेट हिमालय उसके बाद आ जाता है। मतलब हिमालय यही है, उस पार वाला 1 2 3 ठो है। उसके बाद ग्रेट हिमालय के फिर नीचे अवशिष्ट हिमालय में आ जाएंगे। अवशिष्ट हिमालय में यहाँ पर मिलेगा पीर पंजाल प्रोश्रेणी, नीचे था हिमालय का। उसके बाद धौलाधर, वो भी नीचे था। शिवालिक, वो भी नीचे था। ये मतलब समझ में आया? सीक्वेंस में सजाया। और ये सवाल पूछा है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणी को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए, और ये क्रम में सजा हुआ है। बात समझ में आया? सबसे उत्तर में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के बाद पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। सबसे नीचे कौन है? सबसे पहले हम लोग हिमालय में जाएंगे तो किस पे आएंगे? शिवालिक पे चढ़ेंगे, तब ना हिमालय पर जाएंगे। उसी तरह से ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, पूरा का पूरा दिया हुआ है। समझ में आया बात? जिसका छूट जाएगा यहां से कवर होगा, बट क्लास से एब्सेंट बिल्कुल नहीं होना है, नहीं तो सब बेकार। समझे? पढ़िएगा। और कुछ सवाल है, पूछिए। एटलस अभी पूर्ण रूप से स्टार्ट नहीं किया। हम बोले थे सोमवार से एटलस स्टार्ट करेंगे, मानचित्र स्टार्ट करेंगे। तो सबके पास बुक होना अनिवार्य है। बुक नहीं होगा तो फिर कैसे पढ़िएगा आप लोग? आप ही बताइए। दीजिए जरा बुक देखें। ये वाली किताब है, ये वाली 370 रुपए इसका प्राइस दिख रहा है। बात समझना, 300 में अवेलेबल है अपने पास भी, जिसको लेना है ले लीजिएगा। बात समझना। और इस किताब में पूरा का पूरा मानचित्र ही है, पूरा का पूरा क्या है? मानचित्र है। मानचित्र ही पढ़ाएंगे। जिसको डर लगेगा वो तो भाग जाएगा, और जिसको सामना करना है, जीतना है, सर्विस में जाना है, वो तो लड़ेगा। बात समझे ना? ठीक है, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो छोड़ देते हैं।